नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के टॉपिक में मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ। इसको आप सोच समझकर इस पे थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें और मेरी ये सलाह अगर आप भविष्य में मानते हैं तो निश्चित ही आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। वो सलाह कौन सी है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। नॉर्मल जैसे अपने सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप कोई बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 12 महीने में एक बार कुछ नॉर्मल चेकअप होते हैं, वो ज़रूर ही करवा लेने चाहिए। और यदि कुछ आपको डाउट लगता है, छोटी मोटी बीमारियों का वहम होता है, तो आप जो रूटीन के चेकअप होते हैं आप ये 6 महीने में भी करवा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 6 महीने में करवा लेने ही चाहिए। वो कौन से होते हैं चेकअप, उसी के बारे में बताती हूँ मैं आपको। नॉर्मल सी बात है, बीपी, पल्स, इनका चेकअप करवा लेना चाहिए। शुगर जांच है वो करवा लेनी चाहिए और अपना हीमोग्लोबिन जांच। ये कुछ जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी और भी जांचें हैं, लेकिन आज मैं आपको 4-5 टॉपिक के बारे में ही बता देती हूँ कि क्या कुछ इसका रोल होता है और क्यों करवाने चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं बीपी की। अपने सामान्य तौर पे जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जैसे बीपी चेक कर लेता है और बोलता है सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल है तो, लेकिन नॉर्मल होता कितना है। हो सकता है 130 है, तो डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है नॉर्मल है, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल आंकड़ा है इसका, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, तापमान कितना होता है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन यानी कि खून की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको बीपी के बारे में। नॉर्मल जो बीपी होता है उसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। अगर आपको ये भाषा समझ में नहीं आ रही तो नॉर्मल से याद रखें कि ऊपर वाला जो होता है वो 120 और नीचे वाला जो नंबरिंग आती है वो 80 होनी चाहिए। अगर ये आपका माप आया है बीपी जांच में तो एकदम सही है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। दूसरी बात करते हैं अपने तापमान की। तापमान की बात करते हैं तो जो अपने बुखार चेक करवाते हैं तो वो 36 पॉइंट, ध्यान से सुन लें आप, 36.8 से 37 डिग्री सेल्सियस है तो बिल्कुल नॉर्मल है। आपको फीवर की कंप्लेन नहीं है। बॉडी थोड़ी सी गर्म होना कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेम्परेचर आपका ये आया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें, आपको कोई बुखार की शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं अपने पल्स की। पल्स यानी कि सांस गति की बात करते हैं। चलो पहले पल्स के बारे में बता देती हूँ। पल्स की बात करते हैं तो 70 से 100 के बीच में अगर आपकी पल्स आती है, जैसे 72 आ गई, 80 आ गई, 82 आ गई, तो आपकी पल्स एकदम सही है और आपकी कोई भी बॉडी में दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सांस की। सांस की जो गति होती है वो 16 तक होती है, यानी कि 12 से 16 के बीच में। 12 है, 13 है, 14, 15, 16 है तो नॉर्मल है। आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन यानी कि खून की मात्रा की। खून की मात्रा महिलाओं पुरुषों में अलग अलग होती है। जैसे भी हीमोग्लोबिन बताया मैंने, टेम्परेचर बताया है, जिसमें कि पल्स बताई है आपको मैंने। और इन चीज़ों में क्या होता है कि सब में, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उसमें नॉर्मल एक सा ही होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। पहले अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में अपन देखते हैं कि 11.5, यानी कि 11 से ऊपर ही होना चाहिए। 11.5 से 16 है तो महिलाएं एकदम स्वस्थ हैं, उनमें कोई खून की कमी नहीं है। अब बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों में अगर हीमोग्लोबिन देखते हैं तो 13.6 से लेके 18 तक होना चाहिए। अगर ये मात्रा है तो एकदम अपनी सही है। तो ये 4-5 चीज़ों के बारे में मैंने आज आपको बताया है। ये जो आप चेकअप करवाने जाते हैं तो सामने जो भी स्टाफ जांच कर रहा है तो अपनी इस काउंटिंग को पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब या नर्स बहन जी जो भी हैं कि आपने खून नॉर्मल बताया है, लेकिन कितना ग्राम है। अगर वो कह रही हैं, कोई महिला गई है 11 से प्लस यानी ऊपर है, तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर पुरुष जाते हैं तो उनका 13.5 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो कुछ मात्राएं ऐसी हैं जो आप याद रखें और जब भी आप ये चेकअप करवाने जाते हैं
तो अपनी सांस की गति, टेम्परेचर, पल्स इनका आप पता कर लें कि नॉर्मल कितना होता है, ये भी आपको पता होगा तो अपने चेकअप में आपको और भी आसानी रहेगी। तो ये ध्यान रखें, कहीं पर आप नोट कर लें, जिससे कि हो सकता है कि आज आपने सुन लिया और भूल जाते हैं, तो आप कहीं डायरी में लिख लें, आपको बहुत ही आसानी रहेगी। धन्यवाद।